हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी एकेडमी 1। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ्स के चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 8.4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 थे उसके लिए एक वीडियो पार्ट 1 बनाकर मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। और इससे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर की प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और 8.3 के बारे में भी हम अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। उनकी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जाकर देखिए। तो आज की इस वीडियो को मैं ये मानकर चलूँगा कि आप उन वीडियो को पढ़कर आए हैं और हम अब आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक वे 3 प्रश्नावली नहीं की हैं तो पहले उन 3 प्रश्नावली को कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही 8.4 को सॉल्व कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। प्रश्नावली 8.4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये 10 इसके 10 पार्ट दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो या फिर वीडियो को देखते हुए आप बोर ना हो जाएं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले देखो, ये सारे के सारे वो फॉर्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं और जिन फॉर्मूले के बारे में हम पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? एल बटे के का मतलब यहाँ लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या? लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब और सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक, अब साइन का कोसेक के पदों में क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है? 1 कोट थीटा। और कोट क्या होता है? 1 टेन थीटा। सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा और कोसेक क्या होता है? 1 साइन थीटा। ठीक है, और साथ में 2 फॉर्मूले और होते हैं ये कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान रखेंगे, टेन में साइन ऊपर होता है और कोट में कोस ऊपर होता है। कोट का कोस ऊपर होगा, ठीक है, और टेन में साइन ऊपर होगा। ध्यान रखिए ये बात। नेक्स्ट प्रश्नावली 8.3 में हमने 6 फॉर्मूले और पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और इन फॉर्मूलों को आप वीडियो को रोक कर अपनी नोटबुक में जो हो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और साथ में याद भी कर लेने हैं ये फॉर्मूले। ठीक, अब प्रश्नावली 8.4 के 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और मैंने बताया था इसी फॉर्मूले से ये 2 बन जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर को इधर ऐसे ही रखेंगे और कोस स्क्वायर को बराबर में लेके जाएंगे तो आएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी से हमने इस 1 को उठाकर इधर ले आए, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। फिर अगर हम 1 को इधर ऐसे ही रखें और टेन स्क्वायर को इधर ले आए तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही 1 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट को इधर ले आएंगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सारे फॉर्मूलों का हमने रिवीजन भी कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बाकी प्रश्नावली के कंपेयर में ये प्रश्नावली थोड़ी हार्ड टाइप की है। लेकिन अगर आप पीछे की एक्सरसाइज का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये हार्ड नहीं लगने वाली। ठीक है, तो चलिए पहले हम सिद्ध करने के बारे में समझते हैं। देखो, किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सिद्ध करना हो तो हम 3 तरीके से क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। कौन से 3 तरीके? पहला तरीका तो ये है कि हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेकर चलें और बायां पक्ष को सॉल्व करके हम RHS को
सिद्ध करके दिखा दें। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि LHS को लेकर चलें, RHS लाकर दिखा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है कि हम RHS को लेकर चलें, ठीक है, और हम LHS को लाकर दिखा दें, तो ये भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि कुछ तो हम LHS को सॉल्व करें, ठीक है, कुछ हम RHS को सॉल्व करें और दोनों को बराबर दिखा दें। ठीक है, दोनों को बराबर दिखा दें। तो तीनों ही तरीक़ों से अगर आप क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं तो तीनों ही तरीके मान्य हैं, तीनों ही तरीके से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, मैं आपको सजेशन करूँगा कि जो साइड सबसे बड़ी हो, लेंदी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उस ही साइड को लेकर सॉल्व करें। अगर बराबर से पहली तरफ यानी बायां पक्ष जो हो, ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको लेकर चलें और RHS सिद्ध करके दिखा दें। और ठीक है, और अगर RHS में ज़्यादा बड़ा पोर्शन लिखा हुआ है, LHS में छोटा है, तो आप RHS को लेकर चलें और LHS को सिद्ध करके दिखा दें। और अगर ऐसा हो कि मतलब दोनों ही साइड में क्या हो, बराबर हो, मतलब LHS भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है, RHS भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है, तो आप कुछ LHS को सॉल्व कर लें, कुछ RHS को सॉल्व कर लें, और दोनों जहाँ पर बराबर आ जाएँ वहीं पर लिख देना कि LHS बराबर RHS, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में यानी प्रश्नावली 8.4 के इन 10 सवालों में हम तीनों ही तरीके यूज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, LHS भी बराबर है, RHS भी बराबर है, तो आपकी मर्जी है, यहाँ चाहे LHS ले लो चाहे RHS ले लो। मैं LHS लेकर सॉल्व करता हूँ इसको। LHS, ठीक, LHS क्या दी हुई है यहाँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोसेक कोट इस टाइप से दे रखा हो और आपको क्वेश्चन जो हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपल इनको कोस और साइन में ब्रेक कर लेना। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कोसेक का साइन के पदों में क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये रहा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यहाँ पर लिखेंगे इसको 1/ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, त्रिकोणमिति में सारा फॉर्मूला का ही कमाल है। कोट थीटा क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है ये, कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर दिया होगा। क्लियर है? अब देखो, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो दोनों के अपॉन में एक ही बार लिख देंगे इसको, साइन थीटा को। ऊपर आ जाएगा 1 - कोस थीटा और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, इस होल स्क्वायर को अंश और हर पर अलग अलग बांट देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में साइन पर अलग स्क्वायर लगाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है इसके अपॉन में, साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, देखो पहले वाले को, पहले फॉर्मूले को जब हमने पहले ही ट्रांजेक्शन करा था इसका ये वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और अपॉन में आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे जो हो कोस पर स्क्वायर दिया होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है अपॉन में, ये वाला 1, ठीक है, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, 1 को 1 का स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं लगभग सभी वीडियो में, जो भी मैंने त्रिकोणमिति की वीडियो बनाई है, मैंने सब में ये फॉर्मूला बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये होता है, इसको एक बार तो ऐड करके लिख दो दोनों को बिना घात के, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। ठीक है, यानी a + b a - b के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम। तो ऊपर वाला तो पोर्शन ऐसे ही रखेंगे, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको एक बार तो जोड़ के लिख देंगे दोनों को, 1 + कोस थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में इसको माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये हम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जब पहले दोनों को स्क्वायर लगा हुआ है तो बाद में एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख सकते हैं इसको। अब देखो, यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा है, ऊपर 2 पावर है नीचे 1 पावर है, तो 1 पावर से 2 पावर हट जाएंगी, यानी 1 ही बचेगी ऊपर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + के कोस थीटा। क्लियर है? और यही हमें सिद्ध करना था, देखो ध्यान से, यही तो सिद्ध करना था हमें, 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + के कोस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारी क्या आ गई, RHS। तो ये हमने देखो मेथड नंबर 1 फॉलो किया, LHS लेके चले, RHS सॉल्व करके दिखा दी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव।
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक ए। यहाँ पर देखो इसकी एल एच एस देखने में ही कितनी बड़ी लग रही है, आर एच एस तो बहुत छोटी सी है। यहाँ तो हमें सीधा पता चल रहा है कि एल एच एस ही लेनी पड़ेगी, एल एच एस लेके चलेंगे तभी आर एच एस आएगी। क्योंकि अगर आपको कुछ मान लो जैसा बड़े पत्थर से आप छोटी मूर्ति बना सकते हो, लेकिन छोटे पत्थर से बड़ी मूर्ति बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो इसलिए बड़ी साइड लेके चलेंगे। बड़ी साइड यहाँ पर क्या है, एल एच एस। तो लिख लेते हैं कोस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या लिखी है, एल एच एस को एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही उतारा है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में देखो दिमाग लगाया करो, सोचा करो कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, माइंड जो हो कम होता चला जाता है, कम काम करना बंद कर देता है, आलसी हो जाता है। सॉल्यूशन देखने से पहले अपना दिमाग लगाया करो वीडियो को रोक के कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 1 प्लस के साइन ए और कोस ए। ठीक है, यही आएगा एलसीएम इसका। या सिंपल तरीका ये है कि इसके इस अंश से गुणा कर दो। ठीक है, तो कोस की कोस से गुणा करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर है। सिंपल, सेम नंबर की सेम नंबर से गुणा करने पर उसका स्क्वायर हो जाता है। और प्लस 1 प्लस साइन ए की जब हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्लियर? अब नीचे वाला पोर्शन यानी हर वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर में यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम होल स्क्वायर को ब्रेक करके लिखेंगे, खोल कर लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइड में देखेंगे, इधर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए की जगह पे क्या है 1 और बी की जगह पर है साइन है। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस मतलब बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुणा ए की जगह 1 और बी की जगह पर कितना है साइन। क्लियर? और अपॉन वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा ही। क्लियर? अब देखिएगा 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, तो इस 1 को मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस में लिखे हुए हैं सारे, और प्लस में कहीं पर भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, प्लस पर क्या लिखा हुआ, कोस स्क्वायर ए, तो लिख दो यहाँ पर, प्लस में साइन स्क्वायर ए, और प्लस में 2 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और साइन है ऐसे ही, और अपॉन वाला पोर्शन ऐसे ही 1 प्लस के साइन ए और इनटू में कोस ए। क्लियर? अब देखो ये लिखा हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो पहला ही फॉर्मूला 8.4 का देखो, ये वाला कौन सा, ये पहला ही लिखा हुआ है इधर 8.4 का फॉर्मूला। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये वाला 1 तो पहले से ही लिखा हुआ है, और प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और प्लस के 2 साइन ए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन ऐसा का ऐसे ही। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2, और ये वाला प्लस में 2 साइन ए, यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन ए। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस के साइन ए और इनटू में कोस ए। क्लियर? अब देखो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन मतलब जो एक जैसा हो। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ, और कॉमन का मतलब हम उस चीज़ से भाग कर देते हैं। ठीक, तो जब हम 2 से 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, प्लस यहाँ पर 2 साइन ए को 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा साइन ए। क्लियर है? और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इनटू में कोस ए। 1 प्लस साइन ए वाले ब्रैकेट से 1 प्लस साइन ए वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 अपॉन कोस ए, और इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 से 1 की गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब 2 और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, ये होता है सेक ए। क्या होता है सेक ए, और देखो यही हमें सिद्ध करके दिखाना था RHS में 2 सेक ए। क्लियर? ये हमारी क्या आ जाएगी RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा खंड काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन जो हो ज़्यादा हो, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें भी जो हमारी LHS है, जो हमारी क्या है LHS, वो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो LHS लेकर ही सॉल्व करना होगा। तो LHS लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पर संकेत लिखा हुआ है देखो, तो इस संकेत अगर ये ना भी हो तो भी मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी कोट टेन सेक कोसेक इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों, ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें साइन और कोस के में तोड़ के लिखो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ संकेत के बारे में ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में आपको संकेत देखने को नहीं मिलने का। एग्जाम में आपको संकेत नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको संकेत तो दिया जाएगा नहीं, तो फिर आपको याद कैसे रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें साइन कोस में तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। तो जब भी टेन कोट सेक कोसेक का कॉम्प्लिकेटेड सवाल लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उसको साइन और कोस में ब्रेक करके लिखेंगे, याद रखना। 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, LHS उतार लिया ऐसे ही ऐसे ही। इसके बाद में हम साइन कोस में तोड़ेंगे, तो हमें पता टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपॉन 1 तो ऐसे ही देखो माइनस कोट क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस के, अब यहाँ कोट को तोड़ कर लिखेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा को तोड़ कर लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अभी तक हमने क्या किया, साइन और कोट को और टेन को हमने साइन और कोस में तोड़ कर लिखा, ठीक है, अभी तक और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में करना ये है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसका एलसीएम ले लो। सबसे पहले देखो मेन अपॉन खींचेंगे ये वाला, इसके ऊपर क्या लिखा, साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। एलसीएम लेना सिखाया था ना कि जो जब भी इधर 1 लिखा हुआ हो डायरेक्ट इधर के नीचे वाले की हर की गुणा इससे करके और अपॉन में हर कोई लिख देना दोनों के, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लिया हमने। प्लस में इधर भी यही काम करेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोस के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्लियर? अब देखिएगा, अब ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये भी मैंने आपको समझा रखा है, ए अपॉन बी और मेन अपॉन ये वाला और सी अपॉन बी। मैंने आपको बता रखा है कि डी तो चला जाएगा कहाँ, ए के पास में, और बी आ जाएगा कहाँ, सी के पास में, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा हुआ है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो ये साइन घूमकर सबसे ऊपर चला जाएगा तो साइन के पास ही जाएगा, तो साइन की साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको होगी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये वाला साइन घूमकर सबसे ऊपर चला गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरे जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी, ठीक है, वो कहाँ पर है, सी के पास में। यहाँ पर कोस थीटा लिखा हुआ है, वो आएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा के पास में। ये आ जाएगा इस तरीके से, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये प्लस, ठीक है, और इधर भी देखो ये वाला कोस घूमकर कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ कोस के पास में, ठीक है। तो कोस की कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये साइन कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा के पास। ये हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से, साइन थीटा और इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब इतना करने के बाद अब देखो, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन, तो ये तो अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, और ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, और इस ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट लगभग एक ही जैसे हैं, बस इसमें साइन प्लस का है, इसमें साइन माइनस का है, इसमें कोस माइनस का है, इसमें कोस प्लस का है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाल दें, तो ये ब्रैकेट इसके जैसा ही बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला अपॉन लिखा हुआ है ना, इस अपॉन में से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, मतलब पहले वाले पद में कोई चेंज नहीं करना, ऐसे ही लिखना है इसको।
पहले पद को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन जैसे ही निकाल लेंगे तो वो माइनस यहाँ से बाहर आएगा, तो जब वो माइनस बाहर आएगा तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार और ध्यान से सुनो, यहाँ से हम माइनस जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो उस माइनस की इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी, और माइनस की प्लस के साथ गुणा करने पर क्या आता है, माइनस, ठीक है। और ऊपर का कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही, ठीक, और अपॉन में ये वाला साइन थीटा ऐसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो साइन है यहाँ माइनस का तो वो हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस, कोस है यहाँ पर प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। क्लियर है, साइन माइनस का तो प्लस का हो गया, कोस प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है। अब जब दोनों के अपॉन में एक जैसा होता है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो यानी ब्रैकेट तो दोनों में एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर है। तो देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, तो देखो ये आएगा कुछ इस तरीके से, जो ब्रैकेट था वो तो एक ही बार आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, एक बार आ गया। अब जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी क्रॉस गुणा करते हैं, मतलब क्रॉस गुणा क्या, कि जो इधर वाला हर है उसकी गुणा करेंगे इस वाले अंश के साथ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ साइन की एक पावर है, यहाँ साइन की दो पावर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पावर हो जाएंगी, साइन की 3 पावर हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर चिन्ह हम माइनस का, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कोस लिखा हुआ है अलग, ठीक है, तो इस कोस की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऊपर ले गया मैं, यहाँ पर देखो इस कोस की यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कोस की यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर कोस की 1 पावर है, तो कितना आ जाएगा, कोस की पावर 3, कोस की पावर कितना आ जाएगा 3 थीटा, ठीक है। और फिर इनकी आपस में भी दोनों की गुणा करेंगे अपॉन में लिखने के लिए, ठीक है, कोस की किससे, साइन से, क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया, आ गई बात या नहीं आई। अब देखो यहाँ पर एक बार और समझो, जब भी दोनों के अपॉन में एक जैसा होता है तो हम उसको एक ही बार लिख देते हैं, तो यहाँ हमने जो ब्रैकेट वाला लिखा हुआ है ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको एक ही बार लिख दिया, और जो अलग अलग लिखे हुए होते हैं उनकी कर देते हैं हम क्रॉस गुणा। तो यहाँ साइन की स्क्वायर से गुणा करी तो कितना आया, साइन स्क्वायर आया, ठीक है। साइन स्क्वायर की किससे, साइन से गुणा करी तो साइन की पावर 3 आ गया, ये वाला साइन की पावर 3, ठीक। और कोस की हमने कोस स्क्वायर से गुणा करी, कोस थीटा की हमने कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करी तो कितना आया, कोस की पावर 3 थीटा, और इनकी आपस में गुणा करेंगे। क्लियर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस के बी, क्या होता है, ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस में ए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ ब्रैकेट से पहला माइनस होता है, बाकी इस ब्रैकेट में प्लस होता है, ठीक। तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। क्लियर है। अगर इसकी जगह पर मैं प्लस कर दूँ, यानी ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलों को भी आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, साइन, और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, कोस। तो देखो जब भी 3 पावर लिखी हुई है और माइनस लग रहा हो तो पहले तो बिना घात के लिखो, तो बिना घात के इनको लिखेंगे, तो यानी साइन थीटा और माइनस के कोस थीटा तो लिखना है एक ब्रैकेट में, फॉर्मूले के, देखो फॉर्मूले से मैच करो इस फॉर्मूले से इसका, ठीक है। तो एक बार हमने ऐसे लिख दिया बिना घात के लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। और दूसरी बार हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, यहाँ 3 पावर है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर प्लस के बी की जगह जो लिखा है उसका भी स्क्वायर करो, कोस स्क्वायर थीटा, और बिना घात के दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से। और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा तो ब्रैकेट में, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, यही तो बचेगा। अब ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला बन गया, इसका मान होता है 1, और प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला कोस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी। अब
अब देखो 1 अपॉन में, अब मतलब इसको अलग अलग अपॉन में करके लिखेंगे हम। 1 के अपॉन में अलग लिखेंगे और साइन थीटा प्लस कोस थीटा के अपॉन में अलग लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के अपॉन में लिखेंगे इसको तो आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो जब भी भाग देते हैं हम तो भाग देने पर जब सब कट फिट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचता है। कितना बचता है? 1। तो यहाँ पर प्लस में तो कितना बच जाएगा? 1। दूसरा 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता? तो आप कहोगे कि ये होता सेक थीटा के बराबर, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता? तो ये होता कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में लिखे हुए हैं, ये जो सेक थीटा प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा है और प्लस 1 है, ये क्या में लिखे हुए हैं? जोड़ में लिखे हुए हैं। तो इसमें हम 1 को पहले लिख सकते हैं और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी RHS हो जाएगी। कृपया देखने का कष्ट करें, यहाँ पर ये लिखा हुआ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमारा भी ये है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमारी क्या आ गई? RHS। ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करें अभी के अभी में, और आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो हो, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें देखो लगभग LHS RHS के ही बराबर दे रखी है, तो हम दोनों ही साइड सॉल्व करके चलनी पड़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, क्वेश्चन को हम सिर्फ 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा वाला तरीका है, इसमें हम अप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों साइड एक जैसी हैं। दोनों साइड एक जैसी हैं तो कुछ इसको सॉल्व करेंगे, कुछ RHS को सॉल्व करेंगे, कुछ LHS को सॉल्व करेंगे, और दोनों को बराबर दिखाकर लिख देंगे LHS RHS के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में 1 प्लस के सेक ए अपॉन में सेक ए दिया हुआ है, ठीक। अब ये तो सेक में लिखा हुआ, तो इसको कोस में ब्रेक कर देंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस ए, ठीक है। और अपॉन में भी 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा कलबंदी दिखानी नहीं है, कभी 1 अपॉन कोस ए से 1 अपॉन कोस ए काट दो, कह दो कि 1 आ गया, ठीक है। पहले जब भी ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें हमें LCM लेना होगा। क्या करना होगा? LCM लेना होगा। अब 1 के साथ में LCM लेने का तरीका मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा। क्या कि जो भी नीचे लिखा हुआ इधर, उसकी डायरेक्ट इधर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? कोस ए आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में आ जाएगा ये वाला ही जो LCM है, वो वाला कोस ए, ठीक है। और यहाँ पर मेन अपॉन में क्या लिखा हुआ? 1 अपॉन में कोस ए, ठीक। अब ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कोस ए प्लस 1 अपॉन में क्या बचेगा? 1, और किसी भी संख्या को 1 से भाग दो, क्या आ जाता है? वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोस ए प्लस के 1। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ये तो हमारी LHS की बात हो गई। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो RHS लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए। तो ये तो हमने RHS ऐसी कैसी उतारी है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहला वाला ही, क्या कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। यही पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे एक बार तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? कोस ए, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस का कोस ए, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस का कोस ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस के कोस ए, ठीक है। अब देखो प्लस में लिखे हुए दोनों, तो कोस को पहले लिख दो और 1 को बाद में लिख दो, ठीक। तो हमने LHS को सॉल्व किया तो कोस ए प्लस 1 आया, RHS को सॉल्व किया तो भी कोस ए प्लस 1 आया, तो बाद में लिख देंगे आता है LHS किसके बराबर आ गई? RHS। यही हमारा हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और ये इस वीडियो के पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर आप इसी तरीके से कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है।
क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, ठीक है, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सर्वसमीका, सर्वसमीका मतलब ये फॉर्मूला दिया है उसमें, ठीक है, इसका यूज करना है। इस सर्वसमीका का आपको इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे यूज जरूर करना है। अगर आपने बिना इस सर्वसमीका का यूज किए इस क्वेश्चन को कर दिया तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसने पहली शर्त रख दी कि इस सर्वसमीका का यूज जरूर करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो लागू करके ये क्वेश्चन सिद्ध करके दिखाओ। बड़ा पार्ट कौन सा है, पहला वाला, ये पहले चेस ले लो। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबका बाप है इनका 8.4 में, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा हमारा कोस ए प्लस के साइन ए और माइनस के 1, ठीक। अब देखो सर्वसमीका लागू करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, सर्वसमीका लागू करने के लिए पहले सर्वसमीका को देख तो लो, लिखा क्या है। यहाँ पर देखेंगे कोसेक लिखा है और कोट लिखा, क्या लिखा, कोसेक लिखा है और कोट लिखा। अब हमारे क्वेश्चन में तो वहाँ से जीना हमें कोस और साइन दे रखा है, तो इसका कोसेक और कोट कैसे बनाएं, ठीक है भाई। क्वेश्चन सर्वसमीका में कोसेक और कोट लिखा हुआ है और क्वेश्चन में कोस और साइन दे रखा है, तो सर्वसमीका तो हम तब लगाएंगे जब हमारे क्वेश्चन में कोसेक और क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो भाई कोस और साइन को कोसेक और कोट में कैसे बदलेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर देखो कोट और कोस और साइन में हम संबंध देखते हैं, तो कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन में क्या होता है, साइन। ध्यान से समझेंगे इस बात को। कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन। कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन। कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन, ठीक है। कोसेक किसके बराबर होता है, तो कोसेक होता है, आप कहोगे 1 अपॉन साइन। किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन। अब इन दोनों में एक बात जरा कॉमन नहीं दिख रही है आपको, कि दोनों के अपॉन में ही साइन आ रहा है। समझ में आ रही बात, इन दोनों में क्या बात कॉमन है, कोट में और कोसेक में, कोस और साइन में रिलेशन जब हमने इनका निकाल रहा है, ठीक है, तो इनमें दोनों में ही क्या बात कॉमन है, कि इनके अपॉन में दोनों में ही क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, ठीक है। तो जब दोनों के ही अपॉन में साइन आ रहा है, तो जो यहाँ पर हमारा अंश लिखा हुआ है, अंश मतलब ये वाला, ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो क्यों ना हम इसे साइन से भाग कर दें, क्या कर दें, साइन से भाग कर दें। या हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि यहाँ से क्यों ना ज़बरदस्ती साइन कॉमन निकाल लें, क्या कर लें, ज़बरदस्ती साइन कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर साइन हमने कॉमन निकाल लिया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है उस चीज़ से भाग करना, जो हम कॉमन ले रहे हैं उस चीज़ से भाग करना। यही तो समझाया था, देखो कौन से क्वेश्चन में समझाया था, मिल जा यहाँ पर भाई। यहाँ पर देखो 2 और प्लस का क्या लिखा था, 2 साइन ए लिखा था, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ था, 2 से हमने भाग की थी इसको। देखो 2 से 2 को भाग की थी तो 1 आया था यहाँ पर, और 2 से 2 साइन ए को भाग की थी तो क्या आया था, साइन। तो बिल्कुल यही प्रोसेस हम अपने सवाल में अप्लाई करेंगे। तो हमने साइन ए कॉमन निकाला, जब तो कॉमन का मतलब हम यहाँ पर हर एक पद को साइन से भाग करेंगे। ध्यान से सुनो, साइन हमने कॉमन निकाला तो इसका मतलब साइन से हम हर एक पद को भाग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोस को जब हम भाग करेंगे किससे, साइन से, तो आ जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए, क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस साइन को जब हम साइन ए से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। सिंपल सी बात है भाई, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1, प्लस 1 को जब हम साइन से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया 100%। साइन जब हमने कॉमन निकाला तो हमने क्या करा, अंदर जितने भी पद लिखे हुए थे सबको साइन से भाग कर दी, ठीक है। यहाँ पर साइन लिखा हुआ था तो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1। और यहाँ पर साइन नहीं लिखा हुआ था तो इसके भी अपॉन में लिख दिया और इसके भी अपॉन में लिख दिया। अब सेम काम यही हमें यहाँ पर करना है, जो अपॉन में लिखा हुआ है, ये कोस ए और प्लस का साइन ए माइनस का 1, यहाँ से भी हम साइन ए कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए और अपॉन में साइन ए। क्यों, क्योंकि भाग करेंगे, जो हम कॉमन ले रहे हैं उससे भाग करेंगे, सिंपल। यहाँ पे आ गया कोस ए अपॉन साइन ए, प्लस के साइन को साइन से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस, और 1 को साइन ए से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। समझ में आ गई बात। देखो ऊपर से भी और नीचे से भी हमने साइन ए कॉमन निकाला। साइन ए कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि हमें कोट और कोसेक बनाना है, और कोट और कोसेक बनाने के लिए हमने देखा कि इनमें दोनों में ही अपॉन में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, ठीक है। कोट और कोसेक हमें क्यों बनाना है, क्योंकि हमें ये सर्वसमीका लागू करनी है। क्लियर है बात। अब देखिएगा ऊपर जो हमने कॉमन लिया है वो भी साइन है, नीचे जो कॉमन लिया वो भी साइन है, तो ये तो कट जाएंगे, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। जब साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ कोस ए अपॉन साइन। कोस ए अपॉन साइन ए तो क्या होता है, वहाँ से कोट ए होता है, तो क्या होता है, कोट ए, ठीक है, माइनस का 1, प्लस में 1 अपॉन साइन ए क्या होता है,
ये होता है कोसेक ए। साइड में देख लो, नहीं पता हो तो नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1/sin ए, ठीक है। नीचे भी सेम यही लिखेंगे, कोट ए प्लस का 1 और माइनस का कोसेक ए। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो रिवर्स करो और देखो, ठीक है। ध्यान से सुनो बात, ध्यान से सुनेंगे कि क्या कहा गया है, ठीक है। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, एक एक अक्षर को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है इस क्वेश्चन में, ठीक। अब उसके बाद में देखो, अब हमें तो सर्व समीकरण लागू करनी है, तो सर्व समीकरण लागू करनी है तो उसके लिए देखो इस 1 को बाद में लिख लो, -1 को बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पहले कोट ए और प्लस कोसेक ए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ऊपर ऊपर ही किया बस ये वाला काम। नीचे वाले को ऐसे ही लिखा रहने दो जैसे लिखा अभी, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1, क्या लिखा हुआ है 1। अब जरा सर्व समीकरण को उठा लो, तो सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो सर्व समीकरण है। अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इधर उठा कर ले आऊँ, कोट स्क्वायर को कहाँ ले आऊँ, इधर की साइड, बराबर से इधर की साइड, ये हमारे पास इस तरीके से ना बनकर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए बराबर में 1, इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, प्लस का लिखा हुआ इधर आकर माइनस का ही तो होगा, और बराबर में क्या लिखा है 1, ठीक है। यानी 1 किसके बराबर है, ध्यान से समझो, 1 किसके बराबर है, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए के बराबर। 1 किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो जो ये वाला 1 लिखा हुआ है ना, ये इस 1 की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 के बराबर है। तो अब देखो इधर क्या लिखा हुआ, कोट ए प्लस के कोसेक ए, यहाँ पर भी लिखेंगे हम, ये यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक। अपने सवाल पर वापस आ रहे हैं, ये सर्व समीकरण के बारे में था, ठीक है। तो हमारे सवाल में क्या बना हमारा, कोट ए और प्लस के कोसेक ए, कोट ए प्लस के कोसेक ए, नहीं दिख रहा, लो दिखा देते हैं, कोट ए प्लस के कोसेक ए ये, और माइनस में क्या लिखा हुआ 1, माइनस में क्या लिखा हुआ 1, और 1 किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन वाला पोर्शन सेम एज इट इज, मतलब ऐसा का ऐसा ही, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ ऐसे ही रखेंगे इसको, कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए, माइनस के कोसेक ए। नीचे वाला पोर्शन ऐसे ही, इसमें हमने कोई चेंज नहीं, ठीक है। ऊपर बस हमने इतना किया क्या, कि हमने सर्व समीकरण का यूज करने के लिए जो ये 1 लिखा हुआ था, इस 1 की जगह पर सर्व समीकरण से हमने वैल्यू लिख दी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत परेशानी? तो आप बोलोगे कि सर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब पहले वाला जो ब्रैकेट लिखा है इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोट ए प्लस के कोसेक ए, ठीक, माइनस देखो मैं यहाँ करली ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कोट स्क्वायर है, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे सर एक बार इनको जोड़ दो और एक बार घटा दो, काहे बार बार पूछे जा रहे हो हमसे, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, ठीक है। एक बार हमने इनको जोड़ दिया और एक बार इनको हमने घटा दिया, ठीक है। अभी लिखवाया था फॉर्मूला, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पीछे फॉर्मूला गलत देख लो, ठीक। इसके बाद में देखो, अब जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर कितने पद लिखे हुए हैं, कितने पद लिखे हुए हैं ऊपर, 2 पद लिखे हुए हैं, आँख खोल कर देखो, ठीक है, कितने 2, एक तो ये वाला पद और दूसरा ये पूरा पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कभी आपको 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं है, ये 2 पद है, एक तो माइनस से पहला वाला, एक माइनस से बाद वाला, ठीक। अब इन दोनों पदों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, एक ब्रैकेट, क्या, कोट ए प्लस के कोसेक ए, यहाँ पर भी ये देखो कोट ए प्लस के कोसेक ए, तो भाई इसको क्यों ना कॉमन निकाल दो, इसने भीड़ कर रखी, 2 बार लिखा जा रहा है ये, ठीक है। तो एक बार इसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस के कोसेक ए, आ गया ये, ठीक। उसके बाद में अब देखो यहाँ करली ब्रैकेट फिर से लगा दिया हमने, ठीक। यहाँ से जब ये ब्रैकेट हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, पूरा ब्रैकेट हमने ये कॉमन निकाल दिया, तो भाई पूरा ही ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक
समझ में आ रही बात। इससे जब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही तो आ जाएगा, कॉमन का मतलब भाग करना। जब इससे इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा, एक, माइनस माइनस। जब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट क्या हुआ, ये वाला ब्रैकेट पूरा बाहर निकल गया, तो फिर ये वाला ब्रैकेट बच गया यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस के कोट ए, ठीक है। और अपॉन वाला पोर्शन तो भाई उसको तो अभी ऐसे ही रहने, कोट ए प्लस के 1 माइनस के कोसेक ए। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये माइनस लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में, मझला ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस। इस माइनस की जब हम अंदर गुणा करेंगे तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक। सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, यहाँ पे देखो। तो जो पहले लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि कोट ए और प्लस में कोसेक ए को तो ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। अब ब्रैकेट में आ जाओ, देखो यहाँ पर 1 तो एग्जिस्ट ऐसा का ऐसा ही, ठीक। अब ये माइनस है, तो जो ये माइनस है इसकी जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा कोसेक, यहाँ पर क्या कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। और जैसे ही इसकी हम कोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस के 1 माइनस के कोसेक ए। कोई दिक्कत। अब जरा इस ब्रैकेट को देखो जो अपॉन में लिखा है, और जो ऊपर हमारा ब्रैकेट आया उसको देखो, बिल्कुल सेम है। वो माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, प्लस का 1 प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का कोट है, यहाँ पर प्लस का कोट है, तो कट जाएंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कट जाएंगे ये, ठीक है। इनको उड़ाओ पहले, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस का कोसेक ए, कोट ए प्लस का कोसेक ए, कोट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है, कोट ए प्लस का कोसेक ए। तो ये हो जाएगी हमारी RHS। ज़रा ध्यान से देखो, यही हमें प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस के कोट ए, ठीक है। यही आ गया हमारा कोसेक ए प्लस के कोट ए। चलो सही करके लिख दो। आप कहोगे सर वहाँ पर कोसेक ए पहले लिखा, यहाँ पर कोट ए पहले लिखा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि प्लस में लिखे हुए हैं ना बच्चों, तो प्लस में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी RHS हो गई, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बात आ गई समझ में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी आप बोल सकते हो। देखो मैं यहाँ मना नहीं करूँगा कि हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा समझने का खेल है, ठीक। सर्वसमीका के लिए हमें पहले 1 बनाना पड़ा, और उस मतलब कोसेक और कोट बनाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो हो कोसेक और कोट में ही इसी सर्वसमीका में आता है। देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में सेक में भी दे रखा है कि भाई वो कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए को लागू करके दूसरा क्वेश्चन बना रखा है उसने यहाँ पर, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। उसकी RHS चेंज कर रखी है, तो उस क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों देखो, वीडियो को जितना भी हो सके अपने भाई बंधु के साथ शेयर करें, और अगर मैथ को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।